हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। असेसमेंट ईयर 2023-24 का जो आईटीआर फॉर्म है उसको गवर्नमेंट ने रिलीज कर दिया है। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि उन फॉर्म्स में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। आपको वीडियो पूरा देखना है जिससे कि आपको समझ में आ सके कि क्या क्या चेंजेस हुआ है और उसके हिसाब से आप अपना आईटीआर फाइलिंग करते वक्त ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि फाइलिंग कब से स्टार्ट होने वाली है एंड उसका ड्यू डेट क्या रहेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इनकम टैक्स इंडिया के वेबसाइट पे हूँ मैं और यहाँ पे मैंने फॉर्म्स, यहाँ पे रिटर्न जो फॉर्म्स है वो यहाँ पे मैंने ओपन कर दिए हैं। आईटीआर 2, 3, 4 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। आईटीआर 1 में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। आप पीडीएफ पे क्लिक करके ओपन करेंगे तो आप रीड भी कर सकते हैं। कोई भी मेजर चेंजेस यहाँ पे नहीं हुए हैं, इवन चेंजेस हुए ही नहीं है। तो इसको हम यहाँ पे नहीं देखने वाले क्योंकि आईटीआर 1 में चेंज नहीं हुआ है। चेंज हुआ है वो हुआ है आईटीआर 2 में। आईटीआर 2 का पीडीएफ में ओपन कर लेता हूँ। आईटीआर 2 में आपको पता होगा तो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी बेसिकली, उसको अगर आप सेल करते हैं तो उस पर टीडीएस कटता है और वो कैपिटल गेन काउंट किया जाता है। तो उसके रिगार्डिंग शेड्यूल ऐड किया गया है। अगर हम कंट्रोल एफ करके वीडियो करके सर्च करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सम ऑफ कैपिटल गेन, मतलब जितने भी आपके कैपिटल गेन्स हुए हैं उसका सम टोटल यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद C2 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है, मतलब कि वीडीए क्रिप्टो करेंसीज में अगर आपने ट्रांजेक्शन किए हैं तो वो शेड्यूल यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, ठीक है। वापस अगर हम वीडीए पे वापस मैं सर्च करूँ तो यहाँ पे एक और चीज़ें ऐड कर दी गई है, शेड्यूल वीडीए। मतलब ये शेड्यूल आपको भरना पड़ेगा अगर आपने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को ट्रांसफर किया है। कैसे भरना पड़ेगा, आपको सीएल वाइज यहाँ पे डालना पड़ेगा, आपको डेट ऑफ एक्विजिशन डालना पड़ेगा, कभी आपने खरीदा था। उसके बाद आपको डालना पड़ेगा कि कभी आपने बेचा है, डेट यहाँ पे डालना पड़ेगा, डेट ऑफ ट्रांसफर। उसके बाद यहाँ पे हेडिंग आएगा बेसिकली कौन सा हेड में टैक्सेबल है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कैपिटल गेन ही रहेगा। इसके बाद आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डालना है कि कितने में आपने खरीदा था बेसिकली, वो कॉस्ट यहाँ पे आपको डालना है। या फिर अगर गिफ्टेड है तो भी आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने में खरीदा गया है वो अमाउंट आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद कितना अमाउंट आपने रिसीव किया सेल करने के बाद, मतलब ट्रांसफर करने के बाद, वो अमाउंट आपको यहाँ पे देना है। तो बेसिकली जो ये वाला कॉलम है इसमें 6 - 5 कर देंगे, मतलब कंसिडरेशन में से आपका कॉस्ट माइनस कर देंगे तो जो आपका कैपिटल गेन होगा वो कैपिटल गेन ये वाले अमाउंट में, मतलब ये वाले कॉलम में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगर आपने कैपिटल गेन से रिलेटेड रिटर्न्स फाइल किए हुए हैं तो आपको पता होगा कि कैपिटल गेन में बेसिकली हमें बाइफर्केशन डालना पड़ता है क्वार्टर वाइज आपको कितना कैपिटल गेन हुआ था। तो इसमें भी आपको वर्चुअल डिजिटल एसेट्स अगर आपने ट्रांसफर किया है तो उस पर 30% के रेट से पहले तो आपको टैक्स लगेगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में भी आपने जब जब बेचा है उसके हिसाब से यहाँ पे बेसिकली क्वार्टर वाइज या फिर ये पीरियड यहाँ पे लिखा हुआ, पीरियड वाइज आपको यहाँ पे कैपिटल गेन जो है वो डालना पड़ेगा। अगर यहाँ पे नहीं डालेंगे ना तो एरर आएगा बेसिकली आपको फॉर्म फाइलिंग करते वक्त। इसके लिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इंटर वैल्यू आइटम 16 ऑफ शेड्यूल SI, मतलब शेड्यूल SI देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको रेट्स बेसिकली बता देते हैं। तो मैं यहाँ पे SI भी ओपन कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे शेड्यूल SI मैंने यहाँ पे ओपन किया है। अभी अगर यहाँ पे देखेंगे ना तो यहाँ पे सारे रेट्स लिखे हुए हैं, स्पेशल रेट्स बेसिकली किस पे कितना रेट लगता है। तो यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल डाउन करके जाऊँ तो यहाँ पे आपको सेक्शन दिख जाएगा 115BBH जो कि बात करता है ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। यहाँ पे फ्लैट आपको 30% के रेट से आपको बेसिकली टैक्स देना पड़ता है। अभी अगर आप देखेंगे तो कैपिटल गेन का जो डिटेल्स है वो आप आईटीआर 3 में भी भर सकते हैं। तो ये सारे डिटेल्स आपको आईटीआर 3 में भी भरने पड़ेंगे, मतलब ये सारे चेंजेस आईटीआर 3 में भी हुए हैं, ठीक है। अभी आईटीआर 3 हम देखेंगे। आईटीआर 3 के लिए बेसिकली यहाँ पे आईटीआर 3 हम देख लेंगे। पीडीएफ यहाँ पे क्लिक कर दूंगा मैं। क्लिक करने के बाद अभी इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो वर्चुअल डिजिटल करेंसी वाले जो चेंजेस थे वो तो बेसिकली इसमें भी हुए हैं। इसके अलावा इसमें क्या चेंज हुआ है वो हमें देखना है बेसिकली। आइडिया 3 में बेसिकली जो पार्ट ए ट्रेडिंग अकाउंट वाला पार्ट है, इसमें अगर आप स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो यहाँ पे आपका जो इंट्राडे ट्रेडिंग होता है ना उसका जो टर्नओवर है यहाँ पे बाइफर्केशन प्रॉपर्ली देने के लिए यहाँ पे ऐड कर दिया गया है 12A 12B। यहाँ पे आपको बेसिकली इंट्राडे से जितनी भी ट्रेडिंग करते हैं आप उससे जो टर्नओवर हुआ आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। इसके बाद उससे जितना इनकम हुआ है बेसिकली जो कि ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो अमाउंट आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। इसके बाद जो चेंजेस हुआ है अगर आपको पता होगा तो अगर आप न्यू सेक्शन मतलब न्यू स्लैब रेट जो है अगर उसमें उसको ऑप्ट करते हैं तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, फॉर्म 10IE। ये बेसिकली आपको बिजनेस वाला इनकम है तो ही आपको यहाँ पे भरना पड़ता है। मतलब आईटीआर 3 अगर आप फाइल करते हैं तो आईटीआर 3 या फिर 4 फाइल करते हैं तो बेसिकली आप न्यू स्कीम में जाना चाहते हैं तो आपको 10IE भरना पड़ता है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन थोड़े से हटके आ गए हैं। क्वेश्चन ये बोलता है क्या आपने न्यू टैक्स रीजिंग ऑप्ट किया था पहले,
मतलब पहले पहले के साल में अगर आपने ऑप्ट किया था तो यस कीजिए या फिर नो कीजिए। अगर आप यस करते हैं तो आपसे ये पूछा जाएगा कि आपने फॉर्म 10E फाइल किया था या नहीं। फाइल किया था तो आपको क्या करना है, बेसिकली डेट ऑफ फाइलिंग डालना है और एक्नॉलेजमेंट नंबर भी यहाँ पे डालना है। इसके बाद वापस एक सवाल आता है, क्या आपने ऑप्ट आउट किया था क्या, मतलब नए स्कीम में थे ऑप्ट आउट करके ओल्ड स्कीम में गए हैं क्या पहले। अगर यस कर रहे हैं तो भी आपको फॉर्म 10I भरना है, और अगर आपने भरा है तो बेसिकली आपको वहाँ पे फाइलिंग डेट और एक्नॉलेजमेंट नंबर भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस यहाँ पे भी हुए हैं। नेक्स्ट जो चेंजेस हुआ है वो हुआ है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जो एडवांसेस का कॉलम रहता है ना, एडवांसेस में यहाँ दो चीज़ें ऐड कर दी गई हैं। पहला है फ्रॉम पर्सन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 40A to B, मतलब जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, जो रिलेटिव्स हैं, अगर उनसे कोई एडवांसेस मिला है बेसिकली तो वो एडवांस का अमाउंट आपको यहाँ पे डालना है। एंड एडवांसेस फ्रॉम अदर्स जो है वो आपको बेसिकली यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपका टोटल एडवांसेस जो है, टोटल एडवांसेस का कॉलम यहाँ पे आ जाता है। फिलहाल ही इतने चेंजेस थे जो ITR फॉर्म्स में किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चेंजेस हमने डिस्कस कर लिया। अभी हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि कब से आप फाइलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो असेसमेंट ईयर अगर हम 23-24 की बात करें तो स्टार्टिंग डेट जो है वो 1 अप्रैल से ही आप स्टार्ट कर सकते हैं फाइलिंग करना। जिनका TDS डिडक्ट होता है वो 1 अप्रैल से फाइलिंग नहीं कर पाएंगे, हालांकि कर पाएंगे बट उनको करना नहीं चाहिए क्योंकि उनका TDS अपडेट नहीं हुआ रहेगा। बट अगर आपका TDS नहीं कट होता है तो आप 1 अप्रैल से ही फाइलिंग कर सकते हैं। चूंकि अभी तक फॉर्म जो है वो रिलीज कर दिया गवर्नमेंट ने असेसमेंट ईयर 23-24 का, बट यहाँ पे एक चीज़ है कि ये जो ऑनलाइन वाले फॉर्म्स हैं वो 1 अप्रैल से हो सकता है कि लॉन्च कर दें और 1 अप्रैल से ही आप फाइलिंग करना स्टार्ट कर दें। अगर आपकी TDS कट रहा है, ध्यान दीजिए, अगर आपका TDS कट रहा है तो आपका TDS जब तक अपडेट ना हो जाए 26 AS या फिर AIS में, तब तक आप फाइलिंग ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अगर ड्यू डेट की बात करें तो अगर आप नॉन ऑडिट केस है, मतलब आपको ऑडिट अप्लीकेबल नहीं है, तो आपका डेट नॉर्मली 31 जुलाई 2023 रहता है। अगर आप ऑडिट केस है, मतलब आपका केस ऑडिट वाला है, तो 31 अक्टूबर 2023 रहेगा। और अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो उसका ड्यू डेट रहेगा 31 दिसंबर 2023। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिलेटेड रिटर्न का। ये आपका रहेगा 31 दिसंबर 2023। तो ये चीज़ें आपको बेसिकली ध्यान में रखनी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। जैसे ही नया नया ईयर स्टार्ट होगा, फाइलिंग स्टार्ट होगी, मैं डेफिनेटली आपको वीडियो बना के दे दूंगा कि कैसे आपको फाइलिंग्स करनी है ताकि आप घर बैठे फाइलिंग कर सके। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए एंड ऑल पे क्लिक कर दीजिए जिससे कि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।